श्रीमद् भगवत गीता। कहा जाता है कि इस दुनिया में कोई भी कठिन समस्या या सवाल ऐसा नहीं है जिसका समाधान भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में नहीं बताया हो। हर चुनौती का उत्तर, हर उलझन की चाबी और हर जीवन की राह गीता में छुपी हुई है। इसमें कुल 18 अध्याय हैं और लगभग 700 श्लोक। इसलिए आज मैं आपको गीता के उन विचारों में से 121 ऐसा विचार बताने वाला हूं जो न सिर्फ आपकी सोच को हिला देगा, बल्कि आपके जीवन के निर्णय, आपके कर्म और आपके नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल उसके हाथ में कभी नहीं रहा। जब हम फल की चिंता छोड़कर पूरे मन से कर्म करते हैं, तभी कर्म बंधन नहीं बनता और जीवन हल्का हो जाता है। जो हुआ है वो इसलिए हुआ क्योंकि वो होना जरूरी था। जो हो रहा है वो हमें कुछ सिखाने के लिए हो रहा है, और जो होगा वो हमारे भले के लिए ही होगा। ये शरीर नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा न जन्म लेती है और न कभी मरती है। जो इस सत्य को जान लेता है वो मृत्यु से भय मुक्त हो जाता है। सुख आए तो अहंकार मत करो, दुख आए तो टूट मत जाओ। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है वही वास्तव में स्थिर बुद्धि वाला और सच्चा योगी कहलाता है। क्रोध पहले सोचने की शक्ति छीनता है, फिर विवेक को नष्ट करता है। जब विवेक चला जाता है तो मनुष्य स्वयं का ही शत्रु बन जाता है। इसलिए क्रोध पर विजय सबसे बड़ी विजय है। मनुष्य जैसा विश्वास करता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व बन जाता है। कमजोर विश्वास कमजोर जीवन देता है। दृढ़ विश्वास इंसान को असंभव से संभव तक पहुंचा देता है। मन यदि वश में है तो वही सबसे अच्छा मित्र है, और यदि मन ही बेकाबू है तो वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए गीता कहती है, सबसे पहले मन को जीतो। इच्छाएं जब अनियंत्रित हो जाती हैं तो वे मनुष्य को अंदर से जला देती हैं। इच्छाओं से जन्म लेता है क्रोध, और क्रोध से जन्म लेता है अज्ञान। संयम ही शांति का पहला कदम है। जो अपने कर्तव्य से भागता है वो जीवन की जिम्मेदारी से भी भागता है। कर्तव्य कठिन हो सकता है, लेकिन वही मनुष्य को सम्मान, शक्ति और आत्मगौरव देता है। ज्ञान केवल किताबों से नहीं मिलता, ज्ञान अनुभव से जन्म लेता है। लेकिन आत्मज्ञान से बड़ा इस संसार में कोई ज्ञान नहीं। जो स्वयं को जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। डर तब पैदा होता है जब हम सत्य से दूर होते हैं। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे खोने का भय नहीं रहता। सत्य इंसान को अंदर से निर्भय बना देता है। अहंकार मनुष्य को ऊंचा नहीं, अंधा बना देता है। जहां अहंकार होता है वहां सीखने की जगह नहीं होती। ज्ञान वही है जो हमें नम्र बना दे। कर्म को बोझ समझकर करोगे तो जीवन थकान बन जाएगा, लेकिन कर्म को पूजा समझोगे तो वही कर्म ईश्वर से जोड़ने का माध्यम बन जाएगा। जो मिला है उसमें संतोष रखो, जो नहीं मिला उसके लिए स्वयं को मत जलाओ। असंतोष वो आग है जो सब कुछ होते हुए भी मनुष्य को खाली कर देती है। मनुष्य अपने विचारों का ही जीवित रूप है। जैसे विचार होंगे वैसे शब्द होंगे, और जैसे शब्द होंगे वैसा ही जीवन बनेगा। जो हर समय दूसरों की निंदा करता है वो स्वयं अपने पतन की नींव रखता है। महान वही है जो दूसरों की भूल देखकर भी क्षमा और करुणा को चुनता है। सफलता और असफलता जीवन के दो पड़ाव हैं। जो दोनों में समान रहता है वही अंदर से मजबूत होता है। असली हार तब होती है जब मन हार मान ले। मनुष्य का असली धन उसकी आंतरिक शांति है। बिना शांति के सारी संपत्ति भी मनुष्य को गरीब ही बना देती है। जो हर जीव में ईश्वर को देखता है वो किसी से द्वेष नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति न किसी को चोट पहुंचाता है और न स्वयं दुखी होता है। मन को नियंत्रित करना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। निरंतर अभ्यास और वैराग्य से मन को शुद्ध किया जा सकता है। जो ये कर लेता है वही जीवन जीत लेता है। ईर्ष्या वो जहर है जो दूसरों को नहीं, सबसे पहले स्वयं को मारता है। दूसरों की उन्नति देखकर जो जलता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। मनुष्य जितना बाहर दौड़ता है उतना ही भीतर से खाली होता जाता है। सच्ची तृप्ति न पाने में है, बल्कि जो मिला है उसे पूरे मन से स्वीकार करने में है।
सुख की खोज बाहर करने वाला जीवन भर भटकता रहता है, क्योंकि सच्चा सुख न वस्तुओं में है न लोगों में, वो तो आत्मा की शांति में छुपा है। जो मृत्यु से डरता है वो जीवन को भी पूरी तरह से जी नहीं पाता। मृत्यु को समझ लेने वाला व्यक्ति हर क्षण को पूरे साहस से जीता है। मनुष्य अपने भाग्य को कोसता रहता है, लेकिन भूल जाता है कि हर कर्म एक बीज है। आज जो बो रहे हो कल वही काटना है। आसक्ति से किया गया कर्म बंधन बन जाता है, लेकिन वही कर्म जब बिना अपेक्षा के किया जाए तो मुक्ति का द्वार खोल देता है। यही कर्म योग का रहस्य है। जो दूसरों का भला करता है वो ईश्वर को प्रसन्न करता है, और ईश्वर जिसे संभाल ले उसे जीवन की कोई भी आंधी डिगा नहीं सकती। ज्ञान वो नहीं जो शब्दों में अटका रह जाए। ज्ञान वो है जो अहंकार को मिटा दे और मनुष्य को नम्र बना दे। जो अपने मन को वश में कर लेता है उसके लिए संसार की कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं रहती। मन की जीत सबसे बड़ी जीत है। धैर्य वो शक्ति है जो बिना शोर किए सब कुछ बदल देती है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वो समय को अपना मित्र बना लेता है। सफलता पर फूलना और असफलता पर टूटना कमजोर मन का लक्षण है। जो दोनों को समान भाव से स्वीकार करता है वही सच्चा स्थिर बुद्धि वाला है। जो अपनी गलतियों से सीखता है वो आगे बढ़ता है, और जो हमेशा दूसरों को दोष देता है वो वहीं रुक जाता है जहां है। दूसरों के कर्तव्य देखने से मन भ्रमित होता है। अपने कर्तव्य पर ध्यान देने वाला व्यक्ति धीरे धीरे श्रेष्ठ बन जाता है। लोभ इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। जो कम में भी खुश रहना सीख ले वही वास्तव में सबसे अमीर होता है। जो हर प्राणी में एक ही आत्मा को देखता है वो न किसी से द्वेष करता है और न किसी से भयभीत होता है। ऐसा मनुष्य सच्चे अर्थों में ईश्वर को प्राप्त होता है। मनुष्य जैसा संग करता है वैसा ही उसका मन बनता है। गलत संग चरित्र को कमजोर करता है और सत्संग जीवन की दिशा बदल देता है। आत्मा न जलती है, न कटती है, न भीगती है, न सूखती है। जो इस सत्य को जान लेता है वो अमर हो जाता है। बाहरी युद्ध जीतना आसान है, लेकिन अपने भीतर के डर, लोभ और क्रोध से जीत पाना कठिन। जो ये युद्ध जीत लेता है वही सच्चा वीर है। शांति की तलाश दुनिया में मत करो। यदि मन शांत नहीं है तो स्वर्ग भी नर्क लगने लगता है, और यदि मन शांत है तो कठिन जीवन भी आशीर्वाद बन जाता है। अधीरता मनुष्य की बुद्धि को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। जो व्यक्ति हर बात में जल्दबाजी करता है वो सही निर्णय नहीं ले पाता। धैर्य वही शक्ति है जो कठिन समय में भी बुद्धि को स्थिर रखती है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की कमियां खोजता रहता है वो स्वयं के दोष देख ही नहीं पाता। अपने भीतर झांकने वाला मनुष्य हर दिन थोड़ा बेहतर बनता है। ईश्वर भाव से किया गया कोई भी छोटा कर्म कभी छोटा नहीं रहता। निष्ठा और समर्पण से किया गया कार्य अंत में महान फल देता है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास है, और सबसे बड़ा शत्रु उसका भय। डर पर विजय पा लेने वाला व्यक्ति आधी लड़ाई वैसे ही जीत लेता है। जो हर परिस्थिति में अपने मन को संतुलित रखता है वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी कहलाता है। ज्ञान का अर्थ सिर्फ जानना नहीं, स्थिर रहना भी है। अज्ञान वो अंधकार है जो मनुष्य को सही और गलत का भेद भुला देता है। ज्ञान वही दीपक है जो भीतर जलकर पूरा जीवन उजाला कर देता है। जो अपने मन को शांत रखता है वो दूसरों को भी शांति देता है। अशांत मन जहां जाता है वहां संघर्ष ही छोड़ता है। इच्छाएं जितनी बढ़ती हैं दुख उतना ही गहरा होता है। इच्छाओं का अंत निराशा नहीं बल्कि सच्चे सुख की शुरुआत है। जो ईश्वर पर सच्चे मन से भरोसा करता है वो कभी टूटता नहीं। परिस्थितियां उसे झुका सकती हैं लेकिन गिरा नहीं सकती। गीता हमें सिखाती है, कर्म से कभी मत भागो, लेकिन कर्म के फल से आसक्ति मत रखो। यही संतुलन जीवन को बंधन से मुक्त करता है। जो समय का सम्मान करता है समय भी उसी का सम्मान करता है। जो समय को व्यर्थ गंवाता है वो जीवन को खो देता है। सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को तोड़ दे। जिस ज्ञान से घमंड पैदा हो जाए वो ज्ञान नहीं, एक और अज्ञान है।
जो अपने कर्तव्य में पूरी तरह लीन रहता है, उसके मन में चिंता टिक नहीं पाती, क्योंकि व्यस्त मन व्यर्थ विचारों से दूर रहता है। मनुष्य की पहचान उसके शब्द नहीं, उसके कर्म करते हैं। बड़े वचन बोलना आसान है, लेकिन उन्हें निभाना सच्चे चरित्र की पहचान है। जो भीतर से स्थिर है, वो बाहर की उथल पुथल से प्रभावित नहीं होता। आंतरिक स्थिरता ही वास्तविक शक्ति है। आत्मसंयम वो लगाम है जो मनुष्य को गिरने से बचाती है। जिसके पास आत्मसंयम नहीं है, वो धीरे धीरे स्वयं का ही नाश कर लेता है। जो स्वयं को जान लेता है, उसे किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। आत्मज्ञान सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। भय का जन्म अज्ञान से होता है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे भय अपने आप मिटने लगता है। जो हर जीव में ईश्वर की उपस्थिति देखता है, वो किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता। करुणा ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बन जाती है। मन की शुद्धता के बिना कोई साधना पूर्ण नहीं होती। शुद्ध मन ही सच्ची भक्ति है और वही जीवन को पवित्र बनाता है। जो व्यक्ति अपने कर्म से संतुष्ट रहना सीख लेता है, उसके मन में ईर्ष्या जन्म नहीं लेती। संतोष वो धन है जो दूसरों की संपत्ति देखकर कभी कम नहीं होता। ईश्वर को पाने के लिए बाहरी दिखावे की नहीं, भीतर की शुद्धता की आवश्यकता होती है। खोखली भक्ति सिर्फ शोर करती है, सच्ची भक्ति मन को बदल देती है। जो अपने मन का स्वामी बन जाता है, वही सच्चे अर्थों में राजा कहलाता है। बिना मन पर नियंत्रण के सिंहासन भी दास बना देता है। सुख की लालसा दुख को जन्म देती है। जो सुख को पकड़ना चाहता है, वो अंत में खाली हाथ रह जाता है। निष्काम भाव ही स्थायी शांति देता है। जो अतीत की गलतियों में उलझा रहता है, वो वर्तमान की संभावनाएं खो देता है। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, पीछे देखने का नहीं। कर्म करते समय फल की चिंता करने वाला व्यक्ति कभी पूरा मन नहीं लगा पाता, लेकिन जो कर्म को ही अपना लक्ष्य बना लेता है, उसका हर प्रयास पूजा बन जाता है। जो ईश्वर की शरण में होता है, उसके जीवन में तूफान आते जरूर हैं, लेकिन उसे डुबो नहीं पाते। मनुष्य का पतन अचानक नहीं होता। वो पहले विचारों में गिरता है, फिर शब्दों में और अंत में कर्मों में। जो अपने कर्तव्य से प्रेम करता है, उसके लिए काम बोझ नहीं रहता। कर्तव्य जब प्रेम बन जाए, तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। अहंकार का त्याग सबसे बड़ी साधना है। जहां अहंकार समाप्त होता है, वहीं से सच्चे ज्ञान की शुरुआत होती है। जो व्यक्ति शांत रहना सीख लेता है, वो आधी लड़ाई बिना लड़े ही जीत लेता है। शांति कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। जीवन में अत्यधिक भोग भी और अत्यधिक त्याग भी दोनों नुकसानदायक हैं। गीता संतुलन सिखाती है। यही संतुलन सच्चा योग है। जो व्यक्ति सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देता है, उसका मन हल्का हो जाता है। चिंताओं का बोझ उसी पर रहता है जो स्वयं को सब कुछ मान बैठता है। मन की चंचलता दुख का मूल कारण है। जिस दिन मन स्थिर होना सीख लेता है, उस दिन जीवन शांत होने लगता है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, वो कई बार अकेला रह जाता है, लेकिन सत्य का साथ उसे कभी कमजोर नहीं होने देता। मनुष्य की पहचान उसके नाम या पद से नहीं, उसके कर्मों से होती है। नाम मिट जाते हैं, पद छिन जाते हैं, लेकिन कर्म युगों तक याद रखे जाते हैं। जो भीतर से संतुष्ट और भरा हुआ होता है, वो कम बोलता है और अधिक समझता है। अंदर की परिपूर्णता बाहर की खामोशी बन जाती है। सच्चा ज्ञान कभी घमंड नहीं लाता, वो मनुष्य को और अधिक विनम्र बना देता है। जहां विनम्रता है, वहीं वास्तविक महानता है। जो हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहना सीख लेता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। कृतज्ञता सुख को बढ़ाती है और दुख को छोटा कर देती है। मनुष्य अपने कर्मों से बंधता भी है और उन्हीं कर्मों से मुक्त भी होता है। कर्म जब आसक्ति से हो तो बंधन है, और जब समर्पण से हो तो मोक्ष का मार्ग बन जाता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटता, वही सच्चे अर्थों में वीर कहलाता है। कर्तव्य के मार्ग पर चलते हुए आई कठिनाइयां ही चरित्र को मजबूत बनाती हैं। ईश्वर का स्मरण मन को शांत करता है और बुद्धि को साफ बनाता है। जब मन बार बार भटकने लगे, तब ईश्वर का नाम लंगर बन जाता है। जो संसार को बदलने की चिंता करता है, वो अक्सर असफल होता है, लेकिन जो स्वयं को बदलने का साहस करता है, वही धीरे धीरे पूरे संसार को बदल लेता है।
अहंकार गिरते ही ज्ञान प्रकट हो जाता है। जब तक मैं बड़ा रहता है, तब तक सत्य छोटा दिखाई देता है। मैं के मिटते ही सत्य पूर्ण रूप में प्रकट हो जाता है। जो अपने मन को गहराई से समझ लेता है, वो जीवन के हर उतार चढ़ाव को समझने लगता है। मन की समझ जीवन की समझ है। निष्काम सेवा सबसे ऊंचा धर्म है। जहां स्वार्थ समाप्त होता है, वहीं से ईश्वर की कृपा शुरू होती है। जो भीतर से स्थिर और शांत है, वो बाहर की कठिन परिस्थितियों में भी डगमगाता नहीं। आंतरिक स्थिरता ही बाहरी मजबूती का आधार है। मनुष्य को मृत्यु से नहीं, अज्ञान से डरना चाहिए, क्योंकि अज्ञान जीते जी मार देता है और ज्ञान मरते समय भी शांति देता है। जो हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है, वही सच्चा योगी है। योग केवल आसन नहीं, योग जीवन को संतुलित रखने की कला है। ईश्वर कहीं दूर नहीं, किसी और लोक में नहीं, वो आपके अंतर्मन में सदैव उपस्थित है। उसे खोजने के लिए भीतर झांकना पड़ता है। जो अपने कर्तव्य से कभी समझौता नहीं करता, वही वास्तव में सम्मान का अधिकारी होता है। कर्तव्य निभाने वाला व्यक्ति अकेला हो सकता है, लेकिन कभी कमजोर नहीं। मन की हार सबसे बड़ी हार होती है। एक बार मन टूट गया तो शरीर और साधन दोनों बेकार हो जाते हैं। मजबूत मन हर हार को सीढ़ी बना लेता है। जो व्यक्ति नियमित आत्मचिंतन करता है, वो हर दिन थोड़ा और परिपक्व बनता है। आत्मचिंतन मनुष्य को भीतर से तराशता है। ईश्वर भाव से किया गया कोई भी कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। दुनिया भले न देखे, लेकिन समय हर कर्म का पूरा फल देता है। जो स्वयं से संतुष्ट है, उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। आत्मसंतोष मनुष्य को भीतर से स्वतंत्र बना देता है। गीता कहती है, कर्म करते जाओ, फल ईश्वर पर छोड़ दो। जो ये सीख लेता है, उसके जीवन से चिंता धीरे धीरे विदा हो जाती है। जो भीतर से शांत होता है, वही बाहर से मुस्कुरा पाता है। असली मुस्कान चेहरे पर नहीं, मन में होती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर बैठा अनियंत्रित मन है। मन पर विजय ही जीवन की सच्ची विजय है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसका मार्ग कभी बंद नहीं होता। भले ही राह कठिन हो, लेकिन सत्य हमेशा मंजिल तक पहुंचाता है। गीता का सबसे बड़ा संदेश है, डरो मत। जीवन संघर्ष है और कर्म उस संघर्ष का सबसे शक्तिशाली हथियार है। जो ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखता है, वो कभी अकेला महसूस नहीं करता। विश्वास मनुष्य को अंदर से संभाले रखता है। मन की शुद्धता ही भक्ति की वास्तविक शुरुआत है। बिना शुद्ध मन के कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती। जो अपने कर्तव्य में पूरी तरह डूबा रहता है, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। कर्तव्य से भागने वाला ही बंधनों में फंसता है। अज्ञान से मुक्ति केवल ज्ञान से ही मिलती है। ज्ञान वो औषधि है जो जीवन के सबसे गहरे घाव भी भर देती है। जो अपने भीतर झांकना सीख लेता है, वो बाहर की भ्रमित दुनिया में कभी भटकता नहीं। आत्मदृष्टि सबसे सटीक दृष्टि है। मनुष्य जैसा निरंतर चिंतन करता है, वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। विचार बीज हैं और जीवन उनका फल। जो हर कर्म ईश्वर को अर्पित कर देता है, उसके जीवन में कभी खालीपन नहीं रहता। समर्पण जीवन को अर्थ से भर देता है। आत्मज्ञान ही सच्ची भक्ति है। जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है, तब उसे ईश्वर को मानने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। जो हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है, वो अंत में अवश्य विजयी होता है। धैर्य समय को अपने पक्ष में झुका देता है। गीता सिखाती है, जीवन एक युद्ध है और कर्म उस युद्ध का सबसे पवित्र अस्त्र है। जो अपने कर्तव्य से प्रेम करता है, वही सच्चा कर्मयोगी है। कर्तव्य जब प्रेम बन जाए तो जीवन बोझ नहीं, उत्सव बन जाता है। मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसके पास शांति है, वो चाहे कम रखे, फिर भी सबसे अमीर होता है। जो स्वयं को समझ लेता है, उसके लिए संसार का कोई भय शेष नहीं रहता। आत्मज्ञान निर्भयता को जन्म देता है। ईश्वर को पाने के लिए मन का शुद्ध होना अनिवार्य है। अशुद्ध मन भक्ति को भी स्वार्थ बना देता है। जो दूसरों का सच्चे मन से भला चाहता है, उसका भला स्वयं जीवन कर देता है। मनुष्य अपने विचारों का प्रतिबिंब है। जैसे विचार होंगे, वैसा ही चरित्र बनेगा और वैसा ही भाग्य आकार लेगा। जो हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करता है, वही वास्तव में गीता को अपने जीवन में उतार रहा है। कर्म ही पूजा है और जीवन ही साधना। जो इस भाव से जीता है, उसका हर दिन पवित्र बन जाता है। जो भीतर से मजबूत होता है, वो बाहर की कठिनाइयों से अजेय रहता है। आंतरिक शक्ति ही सच्ची सुरक्षा है। गीता सिखाती है, संघर्ष से भागो मत, संघर्ष में खुद को खोजो,
क्योंकि वहीं तुम्हारी असली पहचान छिपी है। जब मनुष्य कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों को संतुलित कर लेता है, तभी उसका जीवन पूर्णता को प्राप्त करता है। यही श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम और शाश्वत संदेश है। आपको इन 121 विचारों में से जो विचार सबसे अच्छा लगा हो, आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रामलला ग्रोथ माइंडसेट, जहां धर्म सिर्फ पूजा नहीं, जीने के एक माइंडसेट है।